ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 गुरुवर्ग पायर क्रमांक 34। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशम् ईश अवतारकान् तत् प्रकाशान् च तत् शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। वंदे, मैं सादर नमस्कार करता हूँ गुरून्, आध्यात्मिक गुरुओं को, ईश भक्तान, परमेश्वर के भक्तों को, ईशम, भगवान को, ईश अवतारकान, भगवान के अवतारों को, तत्, परम भगवान के, प्रकाशान, प्राकट्यों को, च, तथा, तत्, परमेश्वर के, शक्ति ही, शक्तियों की, कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञकम नामक, मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों यानी प्रकाशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरून् बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि अन्य लोग भी नवसिखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है वह दीक्षा गुरु है। और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हों। इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। कृपया बच्चों का ध्यान माता पिता रखें, वो इधर उधर घूमे नहीं। ईश भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है। यथा श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न हैं। ईशावतारकान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है जो ईश्वर के अवतार हैं
तत्प्रकाशान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। तत्शक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंगा शक्ति से संबंधित हैं। ये छहों तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य हैं। कृष्णदास कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दें। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है, अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य शिक्षामृत का प्रथम पायर है, जिसमें संपूर्ण जो परम सत्य है वो क्या है, उनके अलग अलग अंशों को प्रणाम करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत लिखना आरंभ करते हैं। तो उसमें 6 तत्व हैं। गुरुगण, भगवान के भक्त, उनके अवतार, भगवान के अवतार, भगवान के पूर्णांश जिनको प्रकाश कहा गया है, भगवान की विभिन्न शक्तियाँ और स्वयं भगवान। तो पंचतत्व हम प्रतिदिन उनको प्रणाम करते हैं और उनके साथ साथ गुरु तत्व, ये 6 मिलाकर के संपूर्ण तत्व हैं। इनको जानने से हम संबंध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो आज नित्यानंद प्रभु जो इन पंच तत्वों में से एक हैं, उनका आविर्भाव हम मना रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन हैं, वो तत्व क्या हैं, उनका क्या महत्व है, भगवान से उनका क्या संबंध है, ये सब विषय के ऊपर कुछ चर्चा हम आज करेंगे। तो यहाँ पर उनके लिए जो शब्द प्रयोग में आया है वो है तत्प्रकाशा। तत्प्रकाश, तत् मतलब उनका, परम सत्य का, भगवान का, जो भगवान जो व्रज कृष्ण हैं और जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो उनके जो प्रकाश विस्तार हैं वो बलराम जी हैं, श्री कृष्ण के। जो प्रथम विस्तार हैं, स्वयं प्रकाश विस्तार, वो बलराम जी हैं। और कृष्ण बलराम 500 वर्ष पूर्व इस वर्तमान कलयुग में
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार हैं और नाना प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करना सिखाते हैं। जो नित्यानंद प्रभु हैं वही बलराम हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का दान सबको करते हैं और इस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए हम सभी को प्रशिक्षित करते हैं। तो बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु के महात्म्य को समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत के आरंभ में जो प्रथम अध्याय है उसमें मंगलाचरण के अंदर कुछ श्लोक के द्वारा ये तत्व को प्रकाशित करते हैं। तो उन श्लोकों को देखेंगे। संकर्षण कारणतोयशायी गर्भोदशायी च पयोधिशायी शेषश्च यस्यांश कलाः स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र और क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। तो इस प्रथम श्लोक के अंदर वो स्मरण कर रहे हैं नित्यानंद राम यानी बलराम जी का, जो 5 प्रकार से अपना विस्तार करके अलग अलग प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए सेवा करते हैं। ये कौन कौन से हैं? 5 रूप जिनमें वो अपना विस्तार करते हैं बलराम जी। संकर्षण, ये प्रथम विस्तार हैं उनके, बलराम जी के प्रथम 5 में से एक हैं संकर्षण। दूसरे शेषनाग, अनंत शेष भी जिनको कहते हैं। तीसरे हैं कारण समुद्र में शयन करने वाले कारण दकशाई विष्णु। चौथे हैं गर्भ समुद्र में शयन करने वाले गर्भोदकशाई, गर्भ उदकशयी, गर्भशयी, उदक मतलब समुद्र, गर्भ उदकशयी, गर्भ नाम से जाने वाले समुद्र के ऊपर शयन करने वाले गर्भ उदकशयी। फिर क्षीर समुद्र में शयन करने वाले क्षीरोदकशयी, क्षीर उदकशयी, क्षीर मतलब दूध। तो जो क्षीर का समुद्र है इस भौतिक जगत में ध्रुवलोक के समीप एक स्थान है जहाँ पर क्षीर सागर है। जैसे खारे जल का सागर हम देखते हैं, लेकिन ऐसा एक क्षीर समुद्र भी है जहाँ पर ये जो विष्णु रूप हैं, क्षीर दकशाई विष्णु नाम से प्रख्यात, वो वहाँ पर वास करते हैं। और फिर अनंत शेष, ये 5वां रूप है। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मायातीते व्यापी वैकुंठलोके पूर्ण ऐश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं
और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो जो 5 बलराम जी के रूप हैं उनमें से प्रथम संकर्षण के विषय में और विस्तार से यहाँ पर कहते हैं। ये संकर्षण कहाँ हैं? मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, जो माया के अतीत वैकुंठ लोक है वहाँ पर उनका निवास होता है। श्री चतुर्व्यूह मध्य, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी अलग अलग लीलाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग रूपों में अपना जो विस्तार करते हैं, सर्वप्रथम जैसे हमने सुना बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं, फिर उसके बाद प्रथम चतुर्व्यूह यानी प्रथम 4 विस्तार, उसके बाद फिर दूसरे 4 विस्तार जिनको संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव के नाम से जाना जाता है। उनमें से जो संकर्षण हैं वो ये साक्षात बलराम जी के विस्तार हैं। और ये जो संकर्षण हैं, महासंकर्षण, दूसरे जो चतुर्व्यूह के संकर्षण हैं, उनसे सभी अवतार तत्व विस्तृत होते हैं। अवतार अर्थात जो आध्यात्मिक जगत से भगवान के वो रूप जो इस भौतिक जगत के अंदर हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं उनको अवतार कहते हैं। अवतरित जो नीचे आते हैं, इस भौतिक जगत में जो आते हैं उनको अवतार कहते हैं। तो सभी अवतारों के जो प्रथम हैं वो हैं कारणदकशाई विष्णु। वो रूप जो कारण समुद्र के अंदर रहते हैं, वहाँ से सारे अवतार उनके माध्यम से ही आते हैं। और ये जो महाविष्णु या कारणदकशाई विष्णु हैं, ये महासंकर्षण से आते हैं, यानी ये क्रम है। बलराम, पहले कृष्ण, बलराम, वहाँ से चतुर्व्यूह के अंदर एक है संकर्षण, उन संकर्षण से फिर कारणदकशाई विष्णु यानी कि महाविष्णु, और फिर उनसे और आगे गर्भदकशाई विष्णु, फिर और आगे क्षीरदकशाई विष्णु, और फिर समस्त ये सृष्टि इत्यादि, इस प्रकार से ये होती है। फिर आगे अगले श्लोक में लिखते हैं, माया भरता जांड संघाश्रयांगः शेने साक्षात् कारणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्री पुमानादि देवस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अभी जो उनका दूसरा विस्तार है उसके विषय में बताते हैं कि जो माया भरता, माया के स्वामी हैं, अज अंड संग, ब्रह्मांडों के समूह के जो आश्रय हैं, ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सभी जिनके रोम छिद्रों से निकलते हैं, यस्य एकांशः श्री पुमानादि देवम, जिनके अंश रूप में कारणोदकशाई विष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं। ये जो कारणोदकशाई विष्णु है, जिनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो जिनके अंश के रूप में विस्तार होते हैं, ऐसे नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स, एक ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मांड अनेक हैं। वो सभी ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर समाये रहते हैं, और बार बार जब जब सृजन होता है तब तब ये सब ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से निकलते हैं। बीज, जैसे बीज होता है और उससे पूरा वृक्ष विस्तृत होता है, ऐसे ही एक बीज के रूप में ब्रह्मांड आता है और फिर विस्तृत होता है। यस्याम शांशः शील गर्भोदशाई यन्नाभ्यब्जम लोक संघात नालम लोक स्नष्टुः सूतिका धाम धातुस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये।
मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश गर्भोदकशाही विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। तो क्षीरोदकशाही विष्णु जो अगले रूप हैं बलराम जी के, उनके विषय में कहते हैं ये परमात्मा के नाम से विख्यात हैं। ये सभी के परमात्मा हैं। ये जो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, जो एक एक परमाणु में स्थित हैं, जो हम सबके हृदय के अंदर स्थित हैं। दृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे पिचापयुक्तो देहस्मिन् पुरुष पर, भगवद्गीता में जिनको बताया गया है, जो साक्षी हैं, हम सब जो भी करते हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं। तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु, इनकी ये भी बलराम जी के विस्तार हैं। इससे पहले गर्भोदकशाही विष्णु जो गर्भ समुद्र में शयन करते हैं कारणोदकशाही विष्णु के बाद, और उनकी जो नाभि है वहाँ से जो कमल निकलता है, उगता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जो प्रथम जीव हैं उनका जन्म होता है। और ये गर्भोदकशाही विष्णु भी बलराम जी के विस्तार हैं। अभी क्षीरोदकशाही विष्णु के यस्याम शाम शाम शः परमात्मा खिलानाम पोष्टा विष्णु भाति विष्णुर्भाति दुग्धाब्धि शयी क्षौणी भर्ता यत्कला सोप्यनंतम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे क्षीरोदकशाही विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। तो यहाँ पर दो विस्तारों का वर्णन है, क्षीरोदकशाही विष्णु और शेष। अनंत शेष के रूप में भगवान की जो शैया हम देखते हैं, अनंत शेष जिनके ऊपर भगवान शयन करते हैं, वो भी बलराम जी के ही विस्तार हैं। फिर उसी प्रकार से जो मृदंग हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जो है वो सब कुछ बलराम जी के ही विस्तार हैं। इस प्रकार नाना प्रकार से बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। और उस सेवा के अंदर, जो भगवान की सेवा वो करते हैं, उस सेवा के अंदर प्रमुख सेवा है बद्ध जीवों का उद्धार करना, बद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नियोजित करना। तो विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के रूप में ये कार्य जो बलराम जी का है वो हम देखते हैं। इसलिए चैतन्य चैतामृत के अंदर कहा गया है, प्रेम प्रचारण आर पाषंड दलन द्वि कार्य अवधूत करे न भ्रमण। प्रेम प्रचार, कृष्ण प्रेम प्रचार करना, पाषंड दलन, और जो भी भक्ति से विरुद्ध कार्य हैं, लोग हैं, उनका दलन, उनको दंडित करना। द्वि कार्य, ये दोनों कार्य के लिए अवधूत, नित्यानंद प्रभु को अवधूत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे उनकी लीलाओं में जो सामान्य भौतिक जगत के अंदर बद्ध जीवों के लिए जो धार्मिक क्रियाएं हैं, वे अपनी लीलाओं में उनका भी त्याग करते हैं, इसलिए अवधूत कहलाते हैं। करे न भ्रमण, इस प्रकार से वो भ्रमण करते हैं। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो करते हैं
उसका ये हेतु है, सबसे प्रमुख हेतु, कि जो बद्धजीव भगवान से विद्रोह करते हैं उनको पुनः कैसे भक्ति में वापस लेके आना। कितना बड़ा ये, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, कितनी बड़ी योजना है। भगवान बार बार अवतार लेते हैं, पहले तो सृष्टि का सृजन करते हैं। यद्यपि भगवान के लिए सारा सृजन का कार्य बहुत छोटा है, उनके लिए उसमें कोई बर्डन नहीं होता है, किंतु हमारे परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और ये सब भगवान क्यों करते हैं? केवल हमारे लिए करते हैं। तो भगवान का जो सबसे प्रमुख गुण है वात्सल्य, वो हम इससे सराह सकते हैं कि भगवान कितने जीवों के ऊपर दयावान हैं कि हम लोग उनको ठुकरा करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन भगवान कितने चिंतित हैं हम लोगों के लिए, जो उनका विद्रोह करके आए, उनके लिए भी वो चिंतित हैं। और इतने चिंतित हैं कि वो इतना सारा आयोजन करते हैं, और केवल ऐसा नहीं कि आयोजन करके छोड़ देते हैं, सतत रूप से इस आयोजन के अंदर रहते हैं। परमात्मा के रूप में सतत रूप से हमें मार्गदर्शन देते हैं, शास्त्रों के द्वारा सतत रूप से हमारा मार्गदर्शन देते हैं, अपने भक्तों के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं, और स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में, विशेष रूप से कलयुग के अंदर पंचतत्व के रूप में आते हैं, सभी कलयुगी जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु वो गुरु तत्व हैं। बिना आध्यात्मिक गुरु के हम पुनः जो हमारी स्मृति है भगवान की, उसको वापस नहीं ला सकते हैं। हम अपने बलबूते पर कभी भी भगवान से अपना संबंध दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। नायम आत्मबलहीनेन लभ्य, इसलिए उपनिषदों में ये वचन है कि आत्मबल के बिना हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आत्मबल जो है उसको देने वाले नित्यानंद प्रभु हैं, गुरु हैं। अनेक अनेक प्रकार से गुरु हमें वापस जोड़ते हैं भगवान से। मुख्य रूप से दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ऐसे दो प्रकार से गुरु प्रकट होते हैं। जो मंत्र में दीक्षित करते हैं उनको दीक्षा गुरु कहते हैं, और जो संबंध अभिधेय प्रयोजन का ज्ञान जो देते हैं उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। सामान्यतया जो शिक्षा देते हैं वही दीक्षा गुरु बनते हैं, वही दीक्षा भी देते हैं। जो शिक्षा देते हैं वही दीक्षा भी देते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, यानी संबंध अभिधेय प्रयोजन का ज्ञान अनेक गुरुजन दे सकते हैं। जैसे हमने श्लोक में देखा वंदे गुरून्, यहाँ पर बहुवचन में ये शब्द कहा गया, यानी गुरु जो है वो अनेक हैं। अनेक व्यक्तियों के द्वारा भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन सब के अंदर जो मंत्र दीक्षा जो देते हैं, जो हरे कृष्ण मंत्र में हमें दीक्षित करते हैं, जिनकी हम शरणागति लेते हैं, वो उनका एक प्रमुख स्थान है। यद्यपि दूसरे शब्दों में शिक्षा और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दीक्षा का भी जो केंद्रीय महत्व है वो शिक्षा ही है, लेकिन फिर भी विशेष अंतर भी है, विशेष प्रयोजन, विशेष फंक्शन है। जो मंत्र दीक्षा देते हैं, जिनको हम कमिट करते हैं,
जिनकी हम शरणागति लेते हैं, वो और उसके सामने जो हमें मंत्र में दीक्षित करते हैं, जो हमारी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, उनको दीक्षा गुरु कहते हैं। तो यही ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनेक 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 जन्मों में हम भटकते रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, और ऐसे बहुत जन्मों में भटकने के बाद जब कभी कुछ सुकृति प्राप्त करने से जाने अनजाने में हमें अभी इस भ्रमण को रोक करके वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति में जाने के लिए जब हम जिज्ञासु, जब हम उत्सुक होते हैं, कुछ इच्छा उत्पन्न होती है, तब गुरु कृष्ण के प्रसाद से, उनकी कृपा से हमें वो नाव मिलती है जिससे हम इस भव सागर को पार कर पाते हैं। मतलब नाव तो निर्देह है, ये मनुष्य शरीर है, लेकिन उस ऐसी नाव के अंदर जो कप्तान हैं, जो गुरु हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। कृष्ण की कृपा से हमें ये नाव मिलती है, और फिर इस नाव के अंदर कर्णधार जो कप्तान हैं वो मिलते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ये जो भक्ति क्रिया है, जिसके द्वारा जो अभिधेय है भक्ति, उसको क्रियान्वित कैसे किया जाता है, उसकी व्याख्या में जो अलग अलग अंग बताते हैं, उसके अंदर सबसे प्रथम जो अंग है वो आदौ गुरु पादाश्रय, ये बताते हैं। यानी कि हमारी पूरी जो भक्ति सेवा है उसका आरंभ श्री गुरु के चरणों में शरण लेने से ही आरंभ होता है। जब तक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता है। जो भ्रांतिवश बिना गुरु की शरण में जाए, स्वतंत्र रूप से शास्त्रों का अध्ययन करके भी या स्वतंत्र रूप से अर्च विग्रह का सेवन करके भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, शास्त्रों में अनेक श्लोकों में बताया है, वो सफल नहीं होता है। क्योंकि ये जो मानसिकता है कि मैं स्वतंत्र रूप से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, ये अपराधजनक है। ये खुद अपने आप में अपराधजनक है। अपराध जो है वो आराधना का उल्टा है। हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर भावना सेवा के विरुद्ध है। अगर हमारी ऐसी सोच है कि हम गुरु के बिना अपने आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये भावना ही अपने आप में सेवा के विरुद्ध है, इसलिए ये अपराध भावना है। इसलिए ऐसी भावना होने से ही हम तिरस्कृत हो जाते हैं भगवान के द्वारा। इसलिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, इसलिए कहा गया है कि गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। तो तस्मात् से क्या अर्थ है? तब, इसीलिए, अर्थात जब हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि इस भौतिक जगत के अंदर जो भी हमारे सुखी रहने के प्रयास हैं वो सब निरर्थक हैं, वो सब व्यर्थ हैं, तब तस्मात् वही व्यक्ति गुरु की शरण लेगा, वही व्यक्ति वास्तव में गुरु की शरण लेने के लिए योग्य बनता है, जिसके अंदर ये समझ आती है। ये समझ कैसे आती है? ये समझ भी कुछ तो
मनुष्य शरीर प्राप्त करने मात्र से आती है, क्योंकि मनुष्य शरीर जब प्राप्त होता है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि धीरा। ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें स्वाभाविक रूप से चेतना इतनी विकसित होती है कि व्यक्ति देख पाता है, मनुष्य देख पाता है कि संसार में दुख है और इससे इसका परम निवारण करना चाहिए। ऐसा विचार संभव है मनुष्य जीवन में। अन्य योनियों में ये संभव नहीं है, अन्य निम्न योनियों में ये संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि को सर्वाधिक श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ तक कि देवतागण भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए आकांक्षा करते हैं, क्योंकि देव योनि हालांकि भौतिक दृष्टि से उन्नत है, मनुष्य योनि से अधिक सात्विक है, किंतु वहाँ पर सुख से हम बंध जाते हैं। वहाँ पर जो अत्यधिक सुख, भौतिक सुख की प्राप्ति से जीव बंध जाता है और उसके अंदर भक्ति करने की प्रेरणा प्रायः नहीं होती है। इसलिए देवतागण भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। अभी वो हमको सुलभता से प्राप्त है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ है, अभी हमको प्राप्त है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के टीका में कहते हैं कि जैसे एक भिखारी को अनायास एक चिंतामणि मिल जाए, ऐसे है हमारा मनुष्य देह को प्राप्त करना। अभी तक हम गरीब थे, जानवर थे, पशु, वृक्ष, कीड़े, सर्प इत्यादि ऐसी योनियों में हम थे। अभी हमें मिल गया, हमने तो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, अनायास हमें मिल गया। अनायास वर्तमान में हमारे पास ये मनुष्य योनि है। भगवान की कृपा से क्रमिक रूप से जीव का जैसे जैसे उत्क्रामंती होती है, उसके अनुसार उसको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो अभी हमें सुलभ है, मिल गया है। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, जो एक सुकल्पम प्लवम, जो एक बहुत युक्त नाव, उपयुक्त नाव की तरह से है ये मनुष्य, क्योंकि ये भव सागर, इस भव जन्म मृत्यु के चक्र को सागर के साथ उसकी तुलना की है। जैसे समुद्र बहुत विशाल होता है, उसको पार कर पाना स्वयं के प्रयास से असंभव है। भले ही हम बहुत अच्छा तैरना भी जानते हों, कितना भी अच्छा तैरना जानते हों, लेकिन सागर इतना विशाल है कि उसे हम तर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी नाव चाहिए। नाव भी अच्छी होनी चाहिए। बेकार नाव होगी तो वो भी समुद्र इतना विशाल है कि उसको पार नहीं कर पाएंगे हम। जैसे एक और श्लोक में बताया गया है कि कुत्ता भी तैरता है, तो कुत्ते की पूंछ पकड़ करके हम सागर को नहीं तैर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अन्य योनि के अंदर हम इस भवसागर को नहीं तर सकते हैं। तो मनुष्य योनि ही वो ऐसी योनि है जो सुकल्पम है, जो बहुत सुंदर नाव है, उपयुक्त नाव है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। और ऐसी नाव के अंदर भी, अभी नाव तो है, चलिए मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन केवल उससे भी काम नहीं चलेगा। नाव अच्छी है, ठीक है, लेकिन सागर ये इतना विशाल है और इसके अंदर इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं कि जब तक बहुत योग्य कोई कप्तान ना हो उस नाव के अंदर, तो भी हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हम इस सागर को पार कर पाएंगे। तो ये सब है। और ये जो शास्त्रों की जो वाणी है, वो नभस्वते ऋतम, वो सुंदर हवाएं हैं जो सही दिशा में इस नाव को ले जा सकती हैं। और ऐसा सब होने पर भी पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्, जो इन सब का लाभ नहीं उठाता है वो आत्महा, वो अपनी हत्या करता है, वो सुसाइड कर रहा है, ऐसा है। तो एक भिखारी को एक चिंतामणि मिली
वो उसको समझ नहीं पाया कि चिंतामणि है, वो जान नहीं पाया उसके महत्व को, और उसने उसको कीचड़ में डाल दिया। तो जो मनुष्य योनि प्राप्त करने पर साधु संग नहीं लेते हैं और गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, वे ऐसा ही कार्य करते हैं। इसलिए उनकी भर्त्सना इस प्रकार से की गई है। तो ये है हमारी तरफ से योग्यता, हमारी तरफ से करणीय जो कार्य है कि हमें समझदार होना चाहिए और हमें जो नित्यानंद प्रभु की शक्ति को धारण किए हुए जो गुरुजन हैं, और उनमें भी वे जो विशेष रूप से हमारा उद्धार करने का उत्तरदायित्व लेते हैं, शास्त्रों की शिक्षा दे करके और शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार हमें प्रशिक्षित करके उनको हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। आदौ गुरु पादाश्रया। जो ऐसा नहीं करता है वो आत्महा, वो अपना हनन कर रहा है, आत्मा का हनन कर रहा है, मतलब शरीर का नहीं, एक तरीके से। हालांकि आत्मा का कभी हनन नहीं किया जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो आत्मा भगवान से अभी विलग है, भगवान की सेवा में रत नहीं है, तो एक तरीके से मृत ही है, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक कार्य में रत नहीं है और उसकी वजह से नाना दुख भोग करती है। तो ऐसी आत्मा एक तरीके से मरी हुई है, एक तरीके से। वास्तव में आत्मा मर नहीं सकती है, लेकिन जब आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में है नहीं तो वो दुखी है, तो वो अपने गुणों को प्रकट नहीं कर रही है सच्चिदानंद में, तो इस तरीके से वो मृत ही है, जब गुण उसमें प्रकट नहीं है उसके स्वाभाविक, तो इस दृष्टि से वो मरी हुई है। तो इसीलिए सर्वप्रथम मतलब इससे पहले ही बहुत कुछ है। तस्मात्, ये सब समझना, इस स्तर तक पहुंचना कि हमें गुरु की शरण में जाना जरूरी है, ये भी बहुत दुर्लभ है। कितने लोग हैं जो ये बात को समझ पाते हैं? हम आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को सुखी बनाने का। कितने लोग हैं जो ऐसा समझ पा रहे हैं कि ये प्रयास कभी सफल नहीं हुए हैं, कभी सफल नहीं होंगे? बहुत कम है। तो इसलिए तस्मात्, उससे पहले भी बहुत कुछ है। और फिर तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तो ऐसा समझ करके फिर हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। यानी कि इसके अंदर और क्या निहित है? गुरु के लक्षणों को जानना चाहिए। गुरु कौन है, किसको गुरु कहते हैं? अगर लक्षण जाने बिना हम किसी को भी गुरु बना लेंगे तो ये आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की सीढ़ी तक पहुँचे और फिर इतनी बड़ी गलती की कि फिसल गए फिर से। ये ऐसा है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के विषय में कहा गया है कि ये विचार नहीं करना चाहिए कि वो सद्मार्ग में है कि गलत मार्ग में है, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे वचन कहे गए। लेकिन ऐसे वचन भी कहे गए हैं, गुरोरपि अविलप्तस्य कार्यकार जानतः। अगर गुरु जो हैं वो भक्ति से च्युत हैं, वास्तविक सत्मार्ग से च्युत हैं, वैष्णवों के द्वेषी हैं, शुद्ध भक्ति में सिद्धांतों में स्थित नहीं है, तो उनका परित्याग करना चाहिए। ये भी कहा गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि गुरु का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। नावमन्येत, उनकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। पीड़ितम ताड़ितम वा, गुरु हमको दंड दें या मिसट्रीट करें, पीड़ित करें, ताड़ित करें, तो भी उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। तो यानी कि इसका समन्वय कैसे करें इन दोनों प्रकार के वाक्यों का? तो समन्वय ये है कि बहुत ध्यान से गुरु का चयन करना चाहिए। चयन करने के बाद फिर अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं देखना चाहिए कि ये गुरु ने ये गलती की, ये कैसे गुरु हैं। इसलिए पहले ही शोधन, पहले बहुत ध्यान से समझ करके गुरु की शरण लीजिए। एक बार शरण लेने के बाद फिर अपनी छोटी बुद्धि से उनका आंकलन करना छोड़िए।
अब वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, समझ करके आपने ये शरण ली है, अब उनके आदेशों का पालन कीजिए। हृदय के अंदर कभी भी उनको अप्रसन्न करने का भाव मत आने दीजिए, क्योंकि ये भावना आना ही, ये एटीट्यूड, उनको प्रसन्न करने के अलावा कुछ भी और जो मन के अंदर भावना है, चाहे भले ही वो हमें पीड़ित ताड़ित करें, तो भी अगर हमारे मन के अंदर उनको प्रसन्न करने के अलावा और कोई एटीट्यूड है तो हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इसीलिए शास्त्रों में 1 साल तक कम से कम परीक्षण करने को कहा गया है। गुरु शिष्य का परीक्षण करें और शिष्य गुरु का परीक्षण करें। तो ये सब गुरु तत्व के साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित होना चाहिए, उसकी ये सब डिटेल्स हैं। यहाँ पर हम केवल उसका एक लेश, कुछ थोड़ा सा भाग केवल वर्णित इसलिए कर रहे हैं कि जो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है, उसमें हम गुरु तत्व की गुरुता को समझें। गुरु का मतलब ही होता है जो बहुत घनत्व है, जो बहुत भारी विषय है, महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको हम सस्ते से नहीं डील कर सकते हैं कैजुअली। किसी को भी गुरु बना लिया बिना परीक्षण किए, बिना समझे कि लक्षण क्या होने चाहिए, है ना, ऐसे नहीं। और फिर बनाने के बाद उनके साथ जो भी हमारी डीलिंग्स होनी चाहिए वो बहुत सावधानी से होनी चाहिए, नहीं तो हम नरकगामी बन जाएंगे। सदमार्ग पे चल रहे थे लेकिन गुरु और अवज्ञा, ऐसे अवज्ञा करके, उनकी अवहेलना करके, उनको सामान्य व्यक्ति समझ के, उनसे ईर्ष्या करके हम नरक जाएंगे। तो इसलिए श्रस्व धारा, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए हेतु ये है ये बताने का कि एक तो हम सभी जो भी शरणागत नहीं हैं वो, लेकिन भक्ति में हम कुछ हमारी रुचि उत्पन्न हुई है, हम समझ रहे हैं कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहिए, तो हमें गंभीर होना चाहिए कि हमें गुरु की शरण में जाना है। स्वतंत्र मत रखिए अपने को। अगर हमारे अंदर ये विचार है कि हम बंधना नहीं चाहते, हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हम बंधना नहीं चाहते, हम स्वतंत्र होकर के भक्ति करना चाहते हैं, तो ये विचार ही अपराध है। ऐसे भक्ति नहीं होती है। स्वतंत्रता तो फिर ठीक है, माया का यही काम है ना, हमको ऐसा विश्वास दिलाना कि आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई नहीं, आप भगवान हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा सोचने में ही हम माया के अंदर, माया की बेड़ियों में जकड़े होते हैं। लेकिन माया का नाम ही माया है, माँ अयम। जो वास्तविकता है वो हमें उसको पहचानने नहीं देती है। हम पूरी तरह से उसकी जकड़ में हैं लेकिन हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, इसी को माया कहते हैं। तो अगर हमें स्वतंत्र रहने की इच्छा है तो फिर हम माया के अंदर हैं, वो तभी संभव है स्वतंत्र रहना। अगर हम माया को छोड़ करके कृष्ण की शरण में जाना चाहते हैं, वहीं शरण आ गई ना। स्वतंत्र जीव कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, जीव स्वतंत्र नहीं है। केवल दो ही हमारे पास ऑप्शंस, हाँ, विकल्प, केवल दो ही विकल्प हैं, या तो माया की शरण या तो कृष्ण की शरण। तो पहले तो ये निश्चित करें कि क्या चाहिए आपको, माया की शरण चाहिए या कृष्ण की शरण चाहिए। अगर कृष्ण की शरण चाहिए तो उसमें आदौ गुरु पादाश्रय, हमें गुरु का चयन करना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा। शरण में जाने के लिए पहले चयन करना होगा। चयन करने के लिए पहले हमें आधारभूत संबंध ज्ञान को समझना होगा। साधु संग में भगवत गीता को पढ़ना होगा। जीव क्या है, शरीर और आत्मा में भेद क्या है, संसार में हमारा संसार के साथ क्या संबंध है, इस प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे ये संबंध स्थापित हुआ, कैसे हम इसके संपर्क में आए। हालांकि आत्मा तो भगवान के धाम में रहती हैं, हम वहीं भगवान के धाम में तो हम क्यों आए, ऐसे आधारभूत सब विषयों को समझना शुरू करें। फिर भगवान के प्रतिनिधि के लक्षण क्या हैं, तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो पहले तो बहुत ही जगत के अंदर भोग करने की वृत्ति से ऊब गए हों, तस्मात् एक ये क्वालिफिकेशन है,
योग्यता है गुरु की शरण में जाने की। दूसरा, जिज्ञासु श्रेय उत्तमा, कृष्ण प्रेम जीव का परम लक्ष्य है। वास्तव में हम भगवान से प्रेम करने के निमित्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं, ये जानना। तो दो चीज़, एक भौतिक जगत हमारे रहने का स्थान नहीं है, ये एक भाग है 50%, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि केवल ऐसा जानने से हम फिर मुक्ति कामना करें कि हमें निराकार निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना है, तो वो भी पूर्णता नहीं है। उसके आगे पूर्णता, वास्तविकता क्या है? कृष्ण दास हैं हम कृष्ण को प्रेम करने के निमित्त हैं। जिज्ञासु श्रेय, ये श्रेय की जिज्ञासा, ये हमें कामना कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। ये दो लक्षण जब होते हैं तब हम योग्य बनते हैं गुरु की शरण में जाने के लिए। लेकिन फिर क्या आवश्यकता है? फिर चयन करने की आवश्यकता है। तो गुरु के लक्षण क्या होते हैं? तो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। तो फिर गुरु के लक्षण ये बताए गए हैं। जिनके अंदर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा है, उनके अंदर ये लक्षण प्रस्तुत होते हैं, इसलिए वो हमारा आश्रय, उनकी हम आश्रय ग्रहण हमें करना चाहिए। जो शाब्दे परे निष्णात, जो निष्णात हैं, किसमें? पूरी तरह से युक्त हैं, निष्णात हैं, एक्सपर्ट हैं, पूर्ण हैं शास्त्रों में, शास्त्रों को समझने में और समझाने में जो निपुण हैं, और परब्रह्मणि, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किए हुए हैं, जो अनुभूति करते हैं भगवान की। ऐसे दो लक्षण जिनके अंदर हैं, तो कैसे पता लगेगा कि शास्त्रों में वो निष्णात हैं? तो उनसे सुनकर पता चलेगा कि क्या वो जो बोलते हैं, क्या वो शास्त्र के आधार पे बोलते हैं। हमें पता चलेगा कि हमारे जो संशय हैं, क्या वो हटाते हैं। जो भी हमारे संशय हैं मन के अंदर, क्या उनका निवारण वो करते हैं शास्त्रों के आधार पर। इससे हमको पता चलेगा कि वो शास्त्रों में निष्णात है या नहीं है। और दूसरा, भगवान का साक्षात्कार उनको है या नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो और मुश्किल है जानना कि भगवान का उनका साक्षात्कार है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे सपने में भगवान आते हैं या मुझे भगवान दिखते हैं या इस प्रकार से, तो क्या उससे हम समझेंगे? नहीं, इस प्रकार से तो हम नहीं समझ सकते हैं, ये तो कोई बोल सकता है। तो उसके लक्षण हैं, जो भगवान का साक्षात्कार करते हैं उसके लक्षण हैं। तो उसका प्रथम लक्षण है उपशमाश्रय, उसको भौतिक जगत में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहला लक्षण है। जिसको भौतिक जगत में आसक्ति है, जो अपने इंद्रियों का दास है, उसको इसका मतलब भगवान का साक्षात्कार नहीं है। भगवान का साक्षात्कार जिसको होगा वो कभी भी लंपट नहीं हो सकता, वो इंद्रियों का गुलाम नहीं हो सकता जिसको भगवान का साक्षात्कार है। तो इसलिए ये गुण देखना चाहिए। और जो भगवान की भक्ति में दिन रात लगा हुआ है, जिसके जीवन में एक ही चीज़ है, जो आसक्त है, श्रवणम कीर्तनम रूपी जो भगवान की सेवा की विधि है, जो उसमें आसक्त है, ऐसे गुण जिसके अंदर हैं, वो कहेंगे वो भगवान में रत है, वो भगवान की उसको साक्षात्कार है भगवान का। ऐसे गुरु का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर आदौ गुरुपादाश्रय तस्मात् दीक्षादि शिक्षणम, तो शरण ग्रहण करनी चाहिए और फिर उनसे मंत्र दीक्षा और शिक्षा। यद्यपि पहले भी शिक्षा होती है, दीक्षा से पहले भी शिक्षा होती है और दीक्षा के बाद भी शिक्षा तो जारी रहती है, तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी शरण में जाने चाहिए। शरण में जाए बिना हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब तक हम शरण में नहीं जाते हैं तब तक हम या तो चैलेंजिंग मूड है हमारा, चुनौतीपूर्ण है, तुम क्या जानते हो मैं जानता हूँ, तो उस प्रकार से हम कभी भी शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। या जब तक हम केवल अभी शोध कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति उपयुक्त है नहीं है, तो तब तक
शरणागति नहीं हुई है, अभी उसके लिए प्रक्रिया चालू है। लेकिन वास्तविक शिक्षा जो ग्रहण करना हम आरंभ करते हैं वो तब से जब हम शरणागत होते हैं। तो इसलिए तद विधि प्रणिपातेन, वही चीज़ वहाँ पर भी बताई गई है। भगवान को समझने के लिए प्रणिपात जरूरी है, शरणागति जरूरी है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और फिर शरणागति के बाद क्या चीज़ जरूरी है? सेवया, फिर उनकी सेवा करना आवश्यक है। तो विश्रम्भेन गुरो सेवा, आदर सम्मान के साथ उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करने से हम प्रशिक्षित होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये क्रम है, आदौ गुरु पादाश्रय तस्मात् दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरो सेवा। इस क्रम में जाकर के हम धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं, हम देखते हैं यहाँ पर लीला के अंदर कैसे दिन रात उनका यही कार्य था, सब लोगों को प्रचार करना, जगाई मधाई जैसे लोगों का उद्धार करना। ये है गुरु का कार्य, बिजनेस ऑफ गुरु, टू प्रीच। जगाई मधाई जैसे लोग, कोई भी हो, पापी तापी जो तो छीलो, पापी हो तापी हो, जाति पाति का विचार नहीं, किसी का विचार नहीं, मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र, जो भी मनुष्य है वो सब भक्ति के अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हों, चाहे वो पाप कार्य में भी लिप्त क्यों ना हो, लेकिन संभावना है कि वो भगवान की भक्ति में रत हो सकते हैं। इसलिए जो गुरु हैं, वो जो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए हुए हैं, वो अथक प्रयास करते हैं सब बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में नियुक्त करने का, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सभी पीड़ित हैं, सभी अत्यंत दुखमय अवस्था में हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखम वा यदि वा दुखम। तो अपने अनुभव से वो देख सकते हैं कि जो भी कृष्ण भक्त नहीं है वो दुखी है, और जो भी कृष्ण भक्त है वो सुखी है। इसीलिए वे अथक प्रयास करते हैं बद्ध जीव को कन्विंस करने का कि आप कृष्ण के सेवक बनिए। तो ये हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु में। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा, खुद पुरी में रहे, ये कह करके कि ये बंगाल के अंदर जो लोग हैं वो उनको भक्ति में लेके आना मेरे लिए संभव नहीं है, वो कार्य आप कीजिए। यद्यपि उन्हीं की कृपा से नित्यानंद प्रभु ये कार्य करते हैं। तो ये महानता है नित्यानंद प्रभु की। और जगाई मधाई के वृत्तांत में हम देखते हैं कि महादुराचारी जगाई मधाई थे, सभी प्रकार के महान सबसे बड़े पाप जो हैं वो कर रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं गुंडे थे, और प्रभुपाद यही बोलते हैं उस समय में ये बड़े कम लोग थे ऐसे, तो बहुत बड़ी बात थी, यार ये गुंडे हैं। लेकिन आजकल सामान्य है, बहुतायत में ऐसे गुंडे हैं जो पाप कर्म करते हैं, दूसरों को पीड़ित करते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए। तो ऐसे लोगों को उन्होंने, वो जा रहे थे संकीर्तन करते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने क्या है, नाम हट, नाम का बाजार खुला है, वो सबको बांट रहे हैं नाम। श्रद्धावान जन है, इसका मूल्य है केवल श्रद्धा, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए हरि नाम में, भगवद गीता में, तो वो सबको ये हरि नाम बांट रहे हैं। और प्रभु आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर के घर घर जा कर के भिक्षा मांग रहे हैं, यही भिक्षा मुझे दीजिए कि आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए और कृष्ण के नाम का प्रचार कीजिए। ये नित्यानंद प्रभु की इच्छा है। तो अगर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा हमें करना चाहिए। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा सबको दो। और यही खुद नित्यानंद प्रभु करते थे। तो ऐसे जगाई मधाई को देखा तो वो गए वहाँ, उनको छोड़ा नहीं, वहाँ गए और उनसे यही भिक्षा मांगी,
कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। लेकिन वो दुराचारी जो थे तो वो तो कुपित हो गए, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो अच्छी परामर्श पे कुपित होते हैं, तो उन्हीं को मारने चले और मार भी दिया उनको। ये शराब, जिसमें वो मिट्टी के बर्तन में शराब पीते थे उस समय, आजकल कांच की बोतल में पीते हैं, तो उसको फेंक करके मारा और नित्यानंद प्रभु के सिर पे लगा। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उन पे करुणा की। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आ गए और चैतन्य महाप्रभु उनको मारना चाहते थे सुदर्शन चक्र से, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको याद दिलाया कि ये अवतार में आप ये आयुधों से नहीं वध करके अपने सौंदर्य और अपने मधुर गान से आप जीवों की जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका वध करते हैं। तो ये जगाए मधाई इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के महान चरित्र को, गुणों को देख करके विस्मित हो गए और उनसे क्षमा याचना की और प्रार्थना की उनको छोड़ने के लिए। और इसके कारण फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा किया नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण, और उससे फिर वो सारे अपने बुरे कार्यों को छोड़ दिए और महान भक्त बने, महान गुरु बने। उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो गुरु की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए हृदय के अंदर हमेशा ये विचार होना चाहिए, हृदय में हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि मैं कैसे गुरु को संतुष्ट करूं। ये हमारा मनोभाव ऐसा होना चाहिए, एटीट्यूड। हमारा हर क्षण, हमारी हर क्रिया, हमारे हर वचन के अंदर ओतप्रोत होना चाहिए ये भावना से कि हम कैसे गुरु को प्रसन्न करें। किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, गुरु को अप्रसन्न करने का भाव मन में नहीं आना चाहिए। वो हमारी परीक्षा है। जब हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे तब हम अनुभव कर पाएंगे पूर्ण कृपा गुरु की, और उनकी कृपा का अनुभव करेंगे कैसे? जब हमें भगवान की सेवा में रुचि में हमारी प्रगति होगी। अगर अगर सेवा के अंदर हमारी रुचि बढ़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि गुरु और कृष्ण हमसे कुछ प्रसन्न हैं। और इस प्रकार यदि हम ऐसे ही मनोभाव से गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा ये उत्साह बढ़ता ही जाएगा और हम पूरा अनुभव कर पाएंगे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं सभी को। तो इसलिए प्रतिदिन हम गुरु पूजा, हम अपना जीवन का, हम प्रतिदिन का अपना आरंभ करते हैं गुरु को प्रणाम करने से, क्योंकि भगवान की सेवा वहीं से आरंभ होती है। प्रथमः गुरु पूजा, सबसे पहले गुरु पूजा, उसके बाद भगवान की सेवा। भगवान की सेवा गुरु की पूजा के बिना, गुरु के मार्ग, गुरु के शरणागति के बिना आरंभ नहीं होती है। इतना महत्व है गुरु की शरणागति का। तो इनके साथ, इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? आपको पता है कि बलराम जी से चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुरूप, और फिर उसके बाद जो है दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है। तो इन दोनों के बीच में नारायण का भी प्राकट्य बताया गया है। तो क्या मतलब डिफरेंस है दोनों चतुर्व्यूह में, उनके कार्यों को, या नारायण जो बीच में है तो उनकी क्या सेवा, उनका क्या रोल है? तो प्रथम चतुर्व्यूह जो है वो है, सबसे ऊपर है गोलोक धाम और फिर उसके नीचे है मथुरा, द्वारका। तो मथुरा द्वारका में जो भगवान इन चतुर्व्यूह के द्वारा वहाँ रहते हैं, यानी कि संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये हैं जो मथुरा में और द्वारका में हैं। तो जो स्वयं श्री कृष्ण हैं वो तो वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाते हैं। तो फिर जो मथुरा और द्वारका में जो कृष्ण हैं वो ये प्रथम चतुर्व्यूह से आते हैं। और उसके फिर और
नीचे वैकुंठ धाम हैं, बहुत सारे वैकुंठ धाम हैं। तो उन वैकुंठ धाम में ऐश्वर्यवान रूप में चतुर्भुज रूप में जो लक्ष्मीपति के रूप में भगवान का जो रूप विराजमान होता है वो नारायण है। और बहुत सारे वैकुंठ जगत हैं, उन सभी के अंदर नारायण के जो अलग अलग विस्तार होते हैं, जिसमें चतुर्भुजाओं में अलग अलग आयुध होते हैं, वो सब जो हैं, ये जो दूसरे चतुर्व्यूह हैं उनके अलग अलग विस्तार होते हैं। और उनमें से जो संकर्षण है दूसरे चतुर्व्यूह में, महासंकर्षण, उनका जो विस्तार होते हैं वो होते हैं इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का जो प्रथम रूप है, जो महाविष्णु रूप है, वो उस महासंकर्षण से आते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्तर में, अलग अलग जगह में अलग अलग जो रूप होते हैं वो प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, ऐसे करके क्रमबद्ध रूप से अलग अलग जगह से वो आते हैं। यही प्रश्न था। दूसरा जो है, जैसे गुरु का आपने बताया कि गुरु की शरणागति, तो मान लीजिए कि कोई भक्त जैसे दीक्षा ले रहा है, तो दीक्षा के समय में तो उसको ऐसा लगा कि ये गुरु जो है पूरा शिलप्रपात के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं और उसमें शास्त्र उनकी शिक्षा के अनुसार शब्द में निष्णात है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उनको समय बीता 10-15 सालों के बाद में उनको पता लगा कि गुरु जो है शिलप्रपात से कुछ डेविएट है कुछ चीज़ों में। तो उस स्थिति में फिर उनको क्या करना चाहिए? क्या गुरु का त्याग कर देना चाहिए? क्योंकि त्याग में तो फिर गुरु के प्रति वो अपराध है, अगर हम आज्ञाकारी नहीं है तो उसको कैसे? तो ये विषय जो है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म और जटिल विषय है, इसलिए इसके लिए कोई भी आसानी से कुछ वाक्यों में इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्तर होंगे अलग अलग। क्या डिविएशन है, किस प्रकार का है, सभी के लिए एक ही प्रकार का उपाय नहीं हो सकता है। जो त्यागने का जो है उसके लिए विशिष्ट बताया गया है वैष्णव द्वेषी, जिन्होंने वैष्णवों का द्वेष करना शुरू कर दिया है। सामान्य रूप से वैष्णवों का सब वैष्णवों से वो द्वेष करते हैं, अभी वैष्णव नहीं रह गए हैं, या मायावाद से ग्रसित हो गए हैं। इस प्रकार की यदि वो हम देखते हैं तो फिर वो त्याज्य है। अन्यथा संभव है कि हम जो शिक्षा है वो अन्यत्र लें, परित्याग नहीं, लेकिन शिक्षा हम अन्यत्र लें जिससे कि वो पूर्ति हमें हो। तो ऐसे करके वो वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में ही ये देखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में क्या करना है। उसके लिए बहुत एक सिंपल रूल नहीं है। मतलब उस स्थिति में गुरु की उनकी बात हम नहीं मान रहे हैं या गुरु के वचनों को श्रद्धा भी नहीं आ रही है, कुछ चीज़ों में हमें लग रहा है, लेकिन ऐसे चीज़ें भी हैं, हम शिक्षा अन्यत्र ले रहे हैं, तो वो इस प्रकार से गुरु के प्रति वो अपराध नहीं हुआ कि गुरु के पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है अभी। लेकिन हम ऐसा भी नहीं है ना कि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत मेजर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भगवान के आयोजन से कभी कभी भक्तों में चीज़ों में मतभेद भी होते हैं। कोई चीज़ों को स्पष्ट कराने के लिए, कोई एक विषय है उसको उजागर करने के लिए भक्तों में ही आपस में भगवान जो है मतभेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि चर्निंग हो। तो मतभेद है मतलब कि दो मत हैं, तो एक सही है एक गलत है। तो ऐसा हो सकता है गुरुजनों में मतभेद हैं, चर्निंग हो रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फिर भगवान की कृपा से कट हो गए हैं। तो इसलिए कुछ विषय को लेकर के कुछ मतभेद चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक रूप से जो मुख्य सब चीज़ें हैं वो हैं वहाँ पर, तो फिर वो हमें वहाँ पर परित्याग नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं, पर ये जो कुछ विषय है इसको लेकर के उसके लिए पूर्णता से हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसके लिए हम कहीं और शिक्षा ले रहे हैं, उस तरह से चल रहे हैं।
सो लाइक दैट। पर उसमें वो तभी है जब वो मुख्य जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो उपस्थित हैं, तभी हम वो कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय।